महज 8 साल की उम्र तक वह कई हत्याएं कर चुका था। नाम था अमरदीप सादा। बिहार के बेगूसराय के भगवानपुर थाना में महज 6 महीने की लड़की का गुमशुदा रिपोर्ट लिखाया जाता है। घटना कुछ इस प्रकार होता है। बच्ची की मां चुनचुन देवी, जो पास के प्राइमरी स्कूल में एक सहायिका का कार्य करती है, बच्चों के छुट्टी के उपरांत छोटी बच्ची मां के गोद में ही सो जाती है। तभी चुनचुन देवी को घर का कुछ कार्य याद आता है। वह बच्ची को स्कूल में छोड़कर घर चली जाती है, परंतु जब वापस लौटती है तो वह बच्ची घटना स्थल से गायब हो जाती है। इस घटना के जांच के लिए एक पुलिस टीम गठित की जाती है और थाने का इंस्पेक्टर जांच के लिए मुसहरी गांव में आता है। भगवानपुर थाना के थाना प्रभारी शत्रुघ्न कुमार जांच के लिए मुसहरी गांव आते हैं और छानबीन की शुरुआत होती है। तो पता चलता है कि इस गांव में ऐसी ही 2 वारदात हो चुके हैं, जिसमें एक 6 महीने की बच्ची और एक 10 महीने की बच्ची गायब हुई है, लेकिन अभी तक उनका रिपोर्ट नहीं लिखाया गया है। 2 बच्चों का गुमशुदा होना और उनका रिपोर्टिंग न होना, यह एक शक का स्कोप पैदा करता है। इस घटना से पहले 2 गुमशुदा बच्चों के परिवार वालों को बुलाया जाता है और उन पर दबाव बनाया जाता है कि आखिर उन्होंने इस घटना का रिपोर्ट थाने में क्यों नहीं किया। तभी उसी परिवार की एक औरत सामने आती है और बोलती है, साहब अमरजीत से पूछ लो, वो सब कुछ आपको साफ साफ बता देगा। अब प्रश्न उठता है कि यह अमरजीत है कौन? तो यह अमरजीत उसी परिवार का 8 साल का लड़का था। अब थाना प्रभारी अमरजीत को अपने पास बुलाते हैं और बड़े प्यार से पूछते हैं, बेटा खुशबू कहाँ है? अमरदीप जोर जोर से हंसने लगता है। फिर थाना प्रभारी पूछते हैं, बेटा खुशबू कहाँ है? वह उनकी तरफ शालीनता से देखकर जवाब देता है, पहले आप मुझे बिस्किट दोगे तो मैं बताऊंगा खुशबू कहाँ है। थाना प्रभारी उसके लिए पास के दुकान से बिस्किट मंगाते हैं और फिर बोलते हैं, बेटा अभी तो आपको बिस्किट मिल गया, अब बताओ खुशबू कहाँ है। अमरजीत जो जवाब देता है वह दिल दहला देने वाला जवाब था। वह बोलता है कि वह खुशबू को पास के झाड़ियों में ले गया और पत्थर से कूच कूच कर उसे सुला दिया और फिर उसे मिट्टी से ढक दिया। यह सुनकर आसपास के लोगों को भरोसा नहीं होता है और न ही थाना प्रभारी को भरोसा होता है। सभी लोग विचलित हो जाते हैं, परंतु उसकी यह बातें कहीं न कहीं सच्चाई की तरफ इशारा कर रही थी। फिर थाना प्रभारी बहुत प्यार और शालीनता से बोलते हैं, बेटा खुशबू को आपने कहाँ सुलाया? आप मुझे वहाँ ले चलोगे? फिर वह बिस्किट की डिमांड करता है। उसे फिर बिस्किट दिया जाता है और वह उस स्कूल के पास की झाड़ियों में लेके जाता है, जहाँ पर उसने खुशबू की निर्मम हत्या कर उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया था। उस जगह को देखते ही सभी सन्न रह जाते हैं। वहाँ पर कुछ खून के छींटे मिलते हैं और कुछ आधी ढकी हुई खुशबू की लाश। उसकी माँ जोर जोर से चीखने लगती है और यहाँ पर खुलासा होता है दुनिया के सबसे छोटे साइको किलर, जो महज 8 साल का था और कई घटनाओं को अंजाम दे चुका था, अमरजीत सादा। खुशबू के बॉडी को रिकवर कर लिया जाता है और फिर बड़ी शालीनता के साथ थाना प्रभारी आज से ठीक 6 महीना पहले गायब हुई उसकी सगी बहन के बारे में पूछते हैं। फिर वह जोर से ठहाके लगाकर हंसता है और बिस्किट की डिमांड करता है। जैसे ही उसे बिस्किट दी जाती है, वह बताता है कि उसे भी उसने घर के पीछे जो झाड़ी थी उसमें सुला दिया है। फिर उसके सगे चाचा की लड़की, जो उस घटना के 10 महीने पहले गायब हुई थी, उसके बारे में पूछा जाता है। वह फिर ठहाके लगा के हंसता है और बताता है कि उसे भी उसने घर के पीछे झाड़ियों में ही सुलाया है। वह बात बात पर ऐसे हंसता है कि जैसे उसने कुछ किया हो ही ना हो और न ही उसे कुछ पता है। पुलिस उसे उठाकर थाने ले जाती है, फिर भी उसे कोई अफसोस नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं। कहीं ना कहीं पुलिस को भी लगता है कि इसे मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उसे पटना शमशाद
हुसैन, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट है, उनके पास ले जाया जाता है। वह उससे पूछताछ करते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम्हें इन सारे बच्चों को क्यों सुलाया। तभी वह बोलता है कि मुझे ऐसा करने में मज़ा आता है। जब कोई तकलीफ़ में होता है तो मुझे बहुत हंसी आती है, बहुत मज़ा आता है। मैं लोगों को रोना, चिल्लाना और बहुत तकलीफ़ में देखता हूँ, उतना ही मुझे आनंद आता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चियों को वह कितने बुरे तरीके से रुला रुला कर मारा होगा। मेडिकल रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि वह एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसमें लोग दूसरों को तड़पता देख बहुत खुश होते हैं और उसे कहीं न कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। थोड़े दिन उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट चलती है और उसे बाल सुधार गृह में मात्र 8 साल की उम्र में भेज दिया जाता है। चूँकि बाल सुधार गृह का एक नियम होता है जिसमें 3 साल बाद जो भी बच्चा होता है नाबालिग, उसे आज़ाद करना होता है, परंतु उसके लिए एक अलग रूल बना जाता है और वह करीब 18 साल की उम्र तक वह बाल सुधार गृह में रहता है। और इस तरह दुनिया का सबसे कम उम्र का साइको किलर 2016 में आज़ाद कर दिया जाता है। वह आज भी हमारे बीच ही है, परंतु इसका दावा नहीं किया जा सकता कि वह आज भी उस बीमारी से पीड़ित है। अपने दूसरे नाम के साथ वह भी आज हमारी तरह ही आज़ाद ज़िंदगी जी रहा है, परंतु इस बात को सत्यापित भी नहीं किया जा सकता कि वह अशांत है।